एवरीवन, फिर से एक नए पार्ट के साथ में जगन्नाथपुरी वाले पार्ट के साथ में मैं आप सभी के बीच में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर दर्शन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था सुबह 5 बजे मैं बीच पे जाऊँगी, एंजॉय करूँगी, बट ऐसा नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पे 4:30 बजे इतना दिन निकल चुका था। हमें लग रहा था मंदिर के लिए लेट हो जाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं समय बज रहे हैं यहाँ पे 5, और आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है सुबह के 8-9 बज रहे हों। तो हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए कि घूमना फिरना बाद में हो जाएगा, पहले करते हैं भगवान जी के दर्शन। जगन्नाथ जी भगवान के दर्शन करेंगे क्योंकि मेन सबसे पहले वही ज़रूरी है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। तो बाकी सब चीज़ें रखते हैं साइड में और हम निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ सुबह बहुत जल्दी हो जाती है गाइज़। यहाँ पे हम लोगों के यहाँ से 1 घंटे पहले का डिफरेंस है। यहाँ रात भी जल्दी होती है और सुबह भी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने मंदिर आप लोगों को दिख गया होगा। तो हाँ जी, मंदिर के पास आ चुके हैं और यहाँ मंदिर के पास चल रहा था कीर्तन, जो कि बहुत आनंदित था, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह ये जो मजीरे बजाते हैं उसकी आवाज़ कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ आप देख सकते हैं सामने ही हमें जगन्नाथ जी का गर्भगृह दिख गया है, जहाँ पे जगन्नाथ जी भगवान जी की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान जी सबसे बड़े वाले मंदिर में भगवान जी हैं। तो अभी हम लोग अंदर एंटर करेंगे। और मैं पहले ही आपको बता देती हूँ गाइज़, यहाँ मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है अंदर। तो हमारा फ़ोन बाहर ही जमा हो जाएगा। तो जब तक जहाँ तक मैं जैसा भी व्यू आप लोगों के संग शेयर कर पाऊँगी, जो भी आप लोग को दिखा पाऊँगी, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और अभी हम करते हैं मंदिर में एंटर। तो यहाँ फ्रेंड्स फाइनली हम मंदिर में एंटर करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे आपको पहले से ही कॉरिडोर मिल जाएगा जहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और हम लोग को पता नहीं था, यहाँ तक मेरा फ़ोन आ गया था तो हम दोबारा रिटर्न होके फ़ोन जमा करने के लिए गए थे। तो मंदिर में ही आपको गवर्नमेंट वाला वो मिलता है जहाँ पे आप अपना फ़ोन पर्स वगैरह जमा कर सकते हैं, काउंटर होता है। और बाहर आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे कि हम 100 रुपये में रखवा देंगे सेफली, ये वो नहीं। तो आप अंदर जाएँ, मंदिर में आपको मिलेगा, गवर्नमेंट का काउंटर है, आपकी सारी चीज़ें वहाँ सेफ़ रहेंगी। और आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े एरिया में ये मंदिर है। तो जो लोग नहीं गए हैं उनकी नॉलेज के लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आप लोग जब भी जाएँ तो अपना सारा सामान गवर्नमेंट जो मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से बनाया हुआ है लॉकर, उसी में जमा कराएं। और यहाँ पे हम लोग मंदिर से दर्शन करके निकल चुके हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है। तो यहाँ हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। और इस समय पता है आपको, मौसम ने भी हमारा बहुत साथ दिया था, वरना यहाँ पर इस समय बहुत टाइम गर्मी थी, लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से, बारिश होने की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आप देख सकते हैं हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे। और हमने अपनी स्कूटी मंदिर के बैक साइड में पार्क की थी। तो हम लोग हमें पार्किंग में जा रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितनी खुश हूँ। दर्शन करने के बाद में मेरे चेहरे पे आप लोगों को अलग ही रौनक दिख रही होगी, अलग ही खुशी दिख रही होगी। तो सच में बहुत शांति है मन में दर्शन करने के बाद में। हाँ गाइस, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे सुबह सब लोग गर्मी की वजह से सॉरी भीड़ ना सुबह दर्शन करने के लिए आ गई थी। तो जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे, मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तो उस समय बिल्कुल खाली था कि आप कॉरिडोर से आराम से निकलते हुए जाएं और दर्शन करके आ जाएं। लेकिन जब हम लोग मॉर्निंग में सुबह गए थे तो हमें लाइन में लगना पड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइन नहीं थी। और हमें अच्छा भी लगा था ये चीज़ कि जब तक भगवान के दर्शन के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ना करना पड़े तो उस दर्शन में क्या ही मज़ा। तो वो भाव तभी आता है आपको जब आप थोड़ा सा तरस के भगवान को देखते हैं कि हाँ, हम लोग इतनी देर से लाइन में खड़े थे, कब प्रभु के दर्शन होंगे। तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, वो जब आप जाएंगे तब फील करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से मंदिर के बैक साइड में आ चुके हैं। मंदिर का बैक साइड का एरिया जहाँ हमारी स्कूटी हमने पार्किंग में लगाई थी। और हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। और इस टाइम पे हम लोग वैसे मंदिर में प्रसाद खा लिया था हमने। वहाँ बाज़ार था मंदिर में, अंदर पूरा मार्केट है जहाँ पे जगन्नाथ जी की रसोई का प्रसाद मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा हमने प्रसाद भी पाया था। उसके बाद बाहर आके मैंने यहाँ की ट्राई करी थी इडली सांभर, जो कि मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ के लोकल फूड ट्राई करूँ। और फिर हम लोग आ जाते हैं बीच पे, या स्कूटी लगाते थे अक्षय पार्किंग पे। और उसके बाद आगे आप लोग एंजॉय कीजिए।
यहाँ पे फ्रेंड्स समुद्र की लहरों के मज़े लेने के बाद थोड़ा मेरा मन कर जाता है सभी लोगों को बर्फ़ का गोला खाते हुए देख के। मुझे भी बर्फ़ का गोला खाना है, तो अक्षय बोलते खा लोगी। मैंने कहा हाँ, मैंने कभी नहीं खाया पर आज मैं खाना चाहती हूँ। मैं इस टाइप बर्फ़ के गोले वोले की कोई ऐसी शौकीन नहीं रही हूँ गाइस, कभी मैंने टेस्ट नहीं करा, बट आज मेरा मन कर गया था। यहाँ अक्षय मेरे लिए बर्फ़ का गोला बनवाते हैं, तो गोले वाले भैया पूछते हैं आपको कैसा चाहिए, तो मैंने कहा आपके यहाँ जो बेस्ट हो मुझे वो बना के दीजिए। तो उन्होंने मुझे स्ट्रॉबेरी मैंगो बना के दिया था, जो कि बहुत टेस्टी था। और आप देख सकते हैं कैसे नदीदों की तरह मैं लगी पड़ी हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं अक्षय से कह रही हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगा है फर्स्ट टाइम में, लेकिन मज़ा आ गया। फ्रेंड्स सारा दिन मस्ती करने के बाद बीच साइड पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद में हम लोगों को लग जाती है भूख, तो यहाँ का हम लोकल थाली ट्राई करते हैं, जो कि मुझे तो अच्छा लगा, अक्षय को पसंद नहीं आया था बट मुझे अच्छा लगा था। और फिर उसके बाद में हम लोग निकल जाते हैं घर वापसी के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है थैंक यू विजिट अगेन, तो हम ज़रूर फिर से पुरी आएँगे, क्योंकि मुझे पुरी बहुत अच्छा लगा, तो मैं फिर से आना चाहूँगी। और यहाँ पर फिर हम लोग 60 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ जाते हैं वापस घर, भैया वगैरह के घर। आपको पता है मैं अपनी बुआ जी के घर रही थी, तो हम लोग वहाँ रिटर्न हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग घर आ जाते हैं। और इस समय तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि खाना खाने के बाद उस समुद्र में पानी में इतनी देर रहने के बाद स्कूटी पे बैठ के आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बट फिर भी कैसे तैसे कंट्रोल करके हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। घर पे रास्ते में रुक के मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ली थी। काफ़ी चीज़ें शूट नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि मैं इन्जॉय करना चाहती थी और मैं उस चीज़ को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी कि मैं हर समय फ़ोन लेके घूमती रहूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें मिस भी करी हैं, क्योंकि मैंने उनका खुद से मज़ा लिया है। और यहाँ हम लोग घर पे आ चुके हैं और बहुत बुरी हालत हो चुकी है हम लोगों की। अभी आप आगे देखेंगे कि मैं कैसी कंडीशन में हूँ। तो दोपहर में घर पहुंचने के बाद यहाँ हो चुकी है शाम, और शाम को भाभी वगैरह बोलते चलिए दीदी छत पे चलते हैं, आपको छत पे एंजॉय कराते हैं, शाम की हवा ठंडी ठंडी लेने चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग छत पे आ गए। यहाँ बड़ी वाली भाभी बोल रही हैं आप सभी को हाय, और पीछे से संभवी छोटी भाभी सब आपको हाय बोल रहे हैं। और यहाँ पे छोटी वाली भाभी और अक्षय कर रहे हैं आपस में बातें। तो उन लोगों को कहती है आप लोग बातें कीजिए, मेरा अपना काम है, मैं वो कर रही हूँ, आप लोग अपनी बातें मत रोकिए। तो यहाँ पे बस जस्ट ऐसी मजाक चल रहा है। और यहाँ पे बड़ी भाभी थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बता रही थी कि उन्हें तीखी चीज़ें खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ हम लोग मतलब खाने पीने की बातें कर रहे थे। तो भाभी यहाँ अपने पुचका बता रही थी कि मैं तीखा वाला पुचका खाना पसंद करती हूँ। और फिर उसके बाद में छोटी भाभी अक्षय को अपनी पूरी सोसाइटी दिखा रही थी कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो अक्षय और भाभी का तो अपना अलग ही चल रहा था, बातें चल रही थी। और यहाँ मैं कैप्चर कर रही थी। अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है गाइस, कैमरे में फिर भी दिन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब काफ़ी लाइटें वाइटें जल गई थी, अंधेरा सा हो गया था। कैमरे में थोड़ा आपको पता होगा फ़र्क आता है। और यहाँ पे अब सब हम लोग नीचे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोग वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ और हम लोग नीचे चलें। तो यहाँ पे भाभी और बड़ी वाली भाभी घर चली जाती हैं, छोटी वाली भाभी हम लोग को आती हैं अपनी सोसाइटी दिखाने के लिए कि चलिए आप लोग को सोसाइटी घुमा के लाती हूँ। तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं सोसाइटी देखने के लिए छोटी वाली भाभी के संग में। और अच्छा लग रहा था, मौसम अच्छा था, हवाएँ चल रही थी, तो हम लोग को घूमने में मज़ा भी आ रहा था। तो मैडम आप जेंट्स वाला मेकअप करें या लेडीज़ वाला मेकअप कर रहे हैं? तो मैम आप किसका मेकअप कर रहे हैं? गर्ल्स वाला। ये कौन है जिनका आप मेकअप कर रहे हैं, कौन है? ये लड़के हैं, इनको शादी में जाना है इसलिए। शादी में जाना है या इनका रिसेप्शन है या शादी है या शादी में जाना है अपनी फ्रेंड की शादी में, उस टाइप का मेकअप। क्यों दूसरी बुआ आने वाली है बेटा तुम्हारी? ये लड़के हैं, मतलब दूल्हा है इनकी शादी है। ये लड़के हैं, हाँ। इनका शादी नहीं है, इनको जाना है शादी में, इनको अच्छा। लड़की बनाना। अच्छा, इनको अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है। लड़की बना के जाना है इनको, लड़की बनाना है। लड़की वाली शादी में लड़कों को अलाउ नहीं है, ओके। तो ये भी बोल इनको जाने के शायद लड़की बन के जाना पड़ेगा। ओके। यहाँ भाभी बना रही है हम लोग के लिए टेस्टी फूड। बताएंगे भाभी क्या क्या बना रहे हो? हाँ सिंपल, ये सिंपल है, कितना अच्छा बना रहे था भुजाई कर करके। बताइए क्या बनाया है? सिंपल भाभी का भुजिया है और चने दाल की तड़का। सूख गया ना पानी पूरा। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है।
तो यहाँ पे भाभियाँ लगी हुई थी खाना बनाने में और यहाँ पे इस बीच संभवी आती है और वो मुझे अपने संग ले जाती है कि बुआ मैं आपका मेकअप करूँगी। तो यहाँ संभवी मेरा मेकअप करना स्टार्ट कर देती हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही क्यूट थी संभवी। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया बच्चों के संग में। और फिर यहाँ पे आ जाता है केक। तो आप सोचेंगे अचानक से केक कहाँ आ गया, तो यहाँ आपको बता दूँ यहाँ से बड़ी भाभी का एक दिन पहले बर्थडे, तो यहाँ पे भैया लोग लेकर आते हैं भाभी के लिए केक और फिर यहाँ पे केक कट होता है। तो इन्जॉय कीजिए आप लोग भी। तो फाइनली यहाँ 2 से 3 दिन का ट्रिप एंजॉय करने के बाद अब सभी को कहते हैं हंसते हुए टाटा बाय बाय और निकल आते हैं हम लोग अपने घर जाने के लिए। तो यहाँ हम स्टेशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं अपनी ट्रेन का वेट। तो यहाँ पे फाइनली ट्रेन भी टाइम से होती है और हम भी टाइम से होते हैं। तो फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ट्रेन में बैठ जाते हैं और कर देते हैं भुवनेश्वर को बाय बाय। तो यहाँ पे भुवनेश्वर को बाय बाय बोल के और फिर से हम अपना ट्रेन का सफ़र एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच आ जाते हैं मोदी जी हमसे मिलने के लिए। तो यहाँ मोदी जी से थोड़ी वार्तालाप करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा व्यू कैप्चर करते हैं। तो यहाँ ये बड़ी सी महानदी पड़ी थी, आंटी अपनी फैमिली को वीडियो कॉल पे दिखा रही थी। तो यहाँ ये बड़ी सी महानदी पड़ी थी जो कि सूख चुकी थी, तो इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो आंटी हैं राजस्थान की थी जो अकेली थी, तो ये भी हमसे खूब सारी बातें बनाती हैं। और इसी बीच बच जाता है एक और मिल जाता है हमें हमारा लंच। तो लंच में हमें मिलता है दही, सूखे आलू मटर, मिक्स वेज ग्रेवी वाली, अरहर की दाल, चावल, 2 पराठे और 1 रसगुल्ला, जो कि बहुत डिलीशियस खाना था, जो कि मैं ट्रेन का कभी पसंद नहीं करती। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहूँगी राजधानी का खाना आप लोग मतलब निश्चिंत होकर खा सकते हैं, टेस्ट वाइज और क्वालिटी वाइज और अच्छा था। और फिर यहाँ पे आप लोग देखते हैं हमने शाम की चाय वगैरह एंजॉय करी। और जिसको पचाने के लिए जो दोपहर से शाम तक हमने खाया, हमें लेनी पड़ती है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मेरी बिगड़ने लगती है यहाँ पे तबीयत। और उसी तबीयत को संभालते संभालते डिनर का टाइम आ जाता है, तो हमारा डिनर हमें डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मिलता है पनीर, दाल, चावल, पराठा, रसगुल्ला, दही सेम था, बस सब्जी दाल चेंज कर देते हैं। और उसके बाद में खाना खाने के बाद में यहाँ मैं लगा लेती हूँ अपना बेड, सोने के लिए मैं तैयारी करती हूँ, क्योंकि अब हम सबको लाइट ऑफ करके लेटना होगा। ट्रेन में ये बहुत मजबूरी हो जाती है कि टाइम से लाइट बंद हो जाती है, तो आपको लेटना पड़ता है। आपका चाहे बैठने का मन हो कुछ भी हो, लेकिन जब सब लेट जाते हैं तो अकेले बैठ के क्या करेंगे। तो बस मैं यहाँ पे अपना बेड वगैरह तैयार कर लेती हूँ। और अक्षय ऊपर लेट चुके हैं। अक्षय की ऊपर वाली बर्थ थी, हम लोग साइड लोअर अपर हम लोग करवाते हैं, तो अक्षय का ऊपर था, मेरा नीचे था। मैं हमेशा नीचे प्रेफर करती हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, ऊपर चढ़ने करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची आ जाती है घूमते घामते। बच्चे बहुत सारे थे ट्रेन में, इधर से उधर घूम रहे थे। और यहाँ बिस्तर लगने के बाद मैं अपना खाना डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे करती हूँ ये वाला आसन। तो यहाँ मैं घुटनों के बल बैठ जाती हूँ और इससे थोड़ा खाना जल्दी मतलब हो जाता है, डाइजेशन सही रहता है। और जो कि हम लोग खा के ट्रेन में परेशान हो गए थे। और फिर यहाँ पे हो जाती हैं लाइटें बंद, आप देख सकते हैं ट्रेन में हो जाता है गुपा गुप अंधेरा और मैं भी जाती हूँ सो गुड नाइट। और अब मैं आपको मिल रही हूँ सुबह, गुड मॉर्निंग सूरज के साथ में। आप लोग को सभी को सुप्रभात। नींद पूरी हो गई।